एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं हमें एक लड़की को दिखाया जाती है। वो लड़की कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो यहाँ से। मुझे यहाँ से जाना है। और हमें वहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है, हाँ ज़रूर, लेकिन हम ऐसे बात नहीं करेंगे। हम ताकत से बात करेंगे, यानी अपने स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और वो लड़की कहती है, नहीं, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। प्लीज़ मुझे यहाँ से छोड़ दो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वो लड़की वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। और वो लड़की चिल्लाते चिल्लाते हुए ही एक वैम्पायर में बदल जाती है। और वो लड़की कहती है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। और अगर मुझे तुम्हारा परिवार मिल जाए ना, तो मैं तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगी। और जानते हो मैं तुम्हें कैसे मारूंगी? मैं तुम्हारा खून पीकर मरूंगी। लेकिन तभी वो बंदा उसके ऊपर एक कुछ स्प्रे कर देता है। और हम देखते हैं वो स्प्रे ना, यानी वो केमिकल नहीं, वो होली वाटर होता है। और वो बंदा कहता है, ओ तो तुम भूखे हो, तुम मेरे को खाना चाहते थे, है ना? और वो लड़की कहती है, यानी वो वैम्पायर कहती है कि ये तो होली वाटर है, लेकिन ये कैसे यहाँ पर है? और वो बंदा एक चीज़ दिखाता है, और वो चीज़ हम भी देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे होली वाटर होते हैं। और वो बंदा कहता है, देखो यहाँ पर कितने सारे होली वाटर्स है। और देखो मैंने ना होली वाटर्स नहीं रखे हैं, देखो मेरे पास है क्रॉस, और भी बहुत सारे चीज़ है तुम्हें मारने के लिए या फिर तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। और वो लड़की ये सब सुनकर और ये सब देखकर कहती है कि तुम एक डेविल हो, तुम सच में एक डेविल हो। और वो बंदा ये उसकी लड़की से ये बात सुनकर कहती है, क्या मैं डेविल? हाँ, तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद को देखो, तुम एक डेविल हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक वैम्पायर हो। और वो बंदा और कहता है, चलो ये सब रहने देते हैं, तो अभी मैं शुरू करता हूँ। और वो अपना हाथ ना, यानी उस ब्लैक जैसे चीज़ से कवर कर लेता है, यानी एक मॉन्स्टर जैसा हाथ बना लेता है उसका हाथ। और ये सब वो वैम्पायर देखकर कहता है, क्या मैजिक पावर? तुम क्या एक पावर यूज़र हो? और वो बंदा कहता है, हाँ, क्या तुम्हें अभी पता चला कि मैं एक पावर यूज़र हूँ? और वो मॉन्स्टर ये सब देखकर हंसने लग जाता है। और वो कहता है, हाँ, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, तुम पावर यूज़र हो, लेकिन ये इसमें क्या हुआ? तुम एक लो लेवल के पावर यूज़र हो, तुम एक लो रैंक के हो, और मेरे जैसे एक लो लेवल का वैम्पायर के सामने भी तुम्हारा पावर कम है, यानी तुम अभी मेरे सामने कमज़ोर हो, तुम्हारा पावर। और वो वैम्पायर ये सब कह ही रहा होता है, तभी वो बंदा एक मुंह में उस वैम्पायर की एक चीज़ रुका देता है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, यानी हिंदी में, सो आप मुझे कह दीजिएगा कमेंट्स में। और वो बंदा हमें कहता है, हाँ, मैं एक साइकोपैथ हूँ, और मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में था। और उस मेंटल हॉस्पिटल में ना कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं बस अकेला था। लेकिन जब मैं सो गया और सोकर उठा, तब मैंने देखा कि मैं इस बॉडी में हूँ, और मुझे पता चला कि मैं एक डिजास्टर शेल्टर में हूँ, शेल्टर के अंदर हूँ। और मैं मेरा पावर को भी नहीं जानता था, और मुझे और भी कुछ चीज़ें पता चली कि मैं किसी भी जगह से किसी भी जगह जा सकता हूँ, और मैं लोहे के चेन भी बना सकता हूँ। और वो अपने हाथ के अंदर से मैजिक के चेन बाहर निकलने लगता है। और वो कहता है, हाँ, ये काम कर रहा है, आखिर मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो अपने लोहे के चेन के मदद से उस मॉन्स्टर को टॉर्चर करने लग जाता है, उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा दर्द देने लग जाता है। और ये सब देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है, और वो मॉन्स्टर दर्द में बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। और वो बंदा अपने हाथ, यानी उस वैम्पायर को अपने हाथ में घुसा लेता है, यानी अपने हाथ के अंदर ले लेता है। और वो बंदा अपने पावर के मदद से उस रूम से बाहर चला जाता है, और उस मॉन्स्टर को एक रूम में कैद कर लेता है। और वो मॉन्स्टर कहता है, मुझे इस रूम से बाहर निकालो, ये कौन सा रूम है? और हमें एक चीज़ दिखा जाती है, यानी एक सिस्टम जैसा चीज़ कहता है, आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकलना होगा, कुछ बातें सुनकर बाहर निकलना होगा आपको यहाँ से। और आपका नाम है उइजी।
यानी इस बंदे का नाम उइसी है। और वहां से बाहर निकल जाता है और वहां पर घूमने लग जाता है और उसे एक रूम के अंदर से एक गोल जैसा चीज दिखता है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है। और उइसी कहता है ये आखिर क्या है, ये गोल जैसा चीज आखिर क्या है। और ये कहकर वो उस गोल जैसे चीज के सामने चला जाता है और वो वहां पर खड़ा होकर कहता है मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। और वहां पर एक यानी कुछ ऐसा चीज बन जाता है, यानी ह्यूमन जैसा एक चीज बन जाता है, लेकिन वो ह्यूमन नहीं होता। और वो कहता है आपका स्वागत है डिजास्टर शेल्टर में मिस्टर उइसी। और वो उस ह्यूमन जैसा चीज को देखकर कहता है, यानी उइसी कहता है कि वाओ क्या टेक्नोलॉजी है, मुझे बहुत ही पसंद आई। और वो यानी वो ह्यूमन जैसी चीज कहती है ये लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स और आपका इक्विपमेंट्स। वो चीज उसे एक सूटकेस दे देती है और हमारा हीरो भी उसे ले लेता है। और वो सूटकेस लेने के बाद हमारा यानी उइसी अपने यानी वो सूटकेस को खोल देता है और उस सूटकेस में देखता है कि उसमें एक बैच है और एक शर्ट है। और उइसी कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये डिजास्टर शेल्टर में मैं यहाँ पर क्यों हूँ और ये डिजास्टर शेल्टर यहाँ पर क्यों बनाया गया है। और वो यानी वो ह्यूमन जैसा चीज कहता है हाँ मैं कह सकता हूँ ये एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, इस वर्ल्ड में बहुत सारे वैम्पायर हैं और आपको उस वैम्पायर को मारना होगा, उस वैम्पायर को पकड़ना होगा, उस वैम्पायर को यानी उन वैम्पायर्स को मारना होगा और सारे ह्यूमंस को बचाना होगा, आम ह्यूमंस को। और भी बहुत सारी चीजें कहते हैं हमारे उइसी को, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता, वो हमें समय समय में पता चल जाएगा। यानी जब चैप्टर्स आते रहेंगे तब हमें पता चलते रहेंगे और तभी वो यानी वो ह्यूमन जस्टिस वहां से चला जाता है और हमारा हीरो भी वहां से चला जाता है। और हमारा हीरो कहता है वाह मैं वहां से बाहर निकल गया। और हमारा उइसी कहता है कि हाँ ये तो मॉन्स्टर है, यानी मुझे सभी मॉन्स्टर को पकड़ना होगा और उन्हें मारना होगा। ये तो बिल्कुल डिटेक्टिव जैसा है, यानी डिटेक्टिव जैसे करते हैं ना वही जैसा है, तो मैं शायद एक डिटेक्टिव जैसा ही हूँ। और हमारा हीरो एक डिवाइस को दबाता है और एक उस डिवाइस में से ना एक लाल काल का चीज बन जाता है, यानी एक पोर्टल जैसा बन जाता है। और वो उस रेड चीज को हाथ लगाता है और तभी वो हैरान हो जाता है और वो कहता है मुझे थोड़ा वियर्ड सा फील हो रहा है, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। और उसका लाल और उसका आँख ना यानी उसका आँख जो है वो रेड कलर का हो जाता है और वो एक विंडो के सामने चला जाता है। और उस विंडो में वो जब देखता है तब वो कहता है मेरा आँख तो बहुत ही शार्प हो चुका है, मैं तो दूर दूर के चीजों को भी बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ, मेरा आई बहुत ही अच्छा हो गया है मेरा आँख, अब मैं दूर दूर चीजों को भी बहुत ही अच्छे से देख पा रहा हूँ। और वो इस विंडो का जो चीज होता है ना यानी हम जिसे ग्रिल कहते हैं वो उसे तोड़ने लग जाता है और एक को तोड़ देता है, लेकिन तभी उसके हाथ से ना खून निकलने लगता है। और हमारा हीरो कहता है नहीं ये तो दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसका हाथ ना अपने आप ही ना हील हो जाता है। और वो कहता है हमें यानी उइसी कहता है मेरा हाथ तो यानी अपने आप ही हील हो रहा है, ऑटो हीलिंग हो रहा है, अब मैं यानी मेरा हाथ तो ऑटो हीलिंग हो रहा है, अब मैं यानी मेरे शरीर को हील भी कर सकता हूँ। और वो एक डेविल जैसा मुस्कुरा देता है और वो एक मॉन्स्टर यानी बहुत ही खतरनाक एक वैम्पायर जैसा दिखने लग जाता है। और वो कहता है हमारा उइसी मेरे पास तो वैम्पायर्स के सभी एबिलिटीज है, यानी मेरे पास तो वैम्पायर जो कर सकता है मैं वो कर सकता हूँ, यानी मेरे पास अभी वैम्पायर्स के सारे शक्तियाँ हैं। और ये क्या करी ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। तो दोस्तों आप लोग मेरा वॉइस सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं मानवा सुमराइजर का ओनर हूँ। और हाँ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल का भी ओनर हूँ। और गाइस आज का एक्सप्लेन कैसा लगा, क्योंकि आज मैंने एक्सप्लेन थोड़ा हटके करने की कोशिश किया है, यानी मैंने थोड़ा अलग अलग से करने की कोशिश किया है, तो जरूर कमेंट्स में कहना कि यानी मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा। और दोस्तों आपको इस मांगा को कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मैं इस मांगा का ना बस एक ही चैप्टर आया है, सो इसका शायद
डेली ना आ पाए, लेकिन हफ्ते में 2 या 1 तो आ ही जाएगा। और मैं कल से एक नया मांगा अपलोड करने वाला हूँ, तो जरूर मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। टाटा, बाय बाय और सायोनारा।